Good morning, dear friends. Welcome again to another powerful episode of Skill Up with DXN. आज ये एपिसोड में हम एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डायरेक्टली आपका बोनस का ऊपर असर पड़ेगा, आपका बोनस को इंक्रीज करेगा। ये टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपका पर्सनल पीवी को कैसे बढ़ाए, आपका कंज्यूमर बेस को हम कैसे बढ़ाए, इसका ऊपर आज हम बात करने वाले। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पीछे 2 एपिसोड में देखा है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, अगर वो आपने नहीं देखा था पिछले 2 एपिसोड जरूर आपने वहां पे जाके देखिए, हमारे यूट्यूब में देखिए। बिकॉज वो 2 एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सिस्टम फॉर सर्वाइवल, एक ऐसा सिस्टम जो आपका मंथली एक्टिविटी को ऑटोमेट कर देगा। हमने 2 पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर किया आपका साथ, एक था पावर ऑफ कंजम्पशन और एक था पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो पावर ऑफ कंजम्पशन का सिंपल मीनिंग था अपना मंथली ग्रोसरी और डेली कंजम्पशन का साथ डीएक्सन पीवी को जोड़ देना। तो आपका घर में हर महीना जो ऑटोमेटिक हो रहा है उसका साथ डीएक्सन पीवी को जोड़ देना, तो आपका जो मंथली कंजम्पशन है, मंथली जो बाजार लिस्ट है, जो आप बाहर से जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो प्रोडक्ट अगर डीएक्सन में है, डीएक्सन से खरीदना, सिर्फ इतना ही करना। ये हम पावर ऑफ कंजम्पशन में बात किया था। ओके, सो देन पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ने हमने क्या बात किया था? पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ने हमने डिस्कस किया था जहां हम सीड स्टॉक क्रिएट करते हैं, जो आप प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे हो उनका स्मॉल इन्वेंट्री घर में रखो एंड ग्रेजुअली कंज्यूमर बेस को इंक्रीज करो। ओके, ये पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ऑफ कंजम्पशन, ये दोनों के बारे में हमने बात किया था, जो आपका सर्वाइवल ऑटोमेटिक हो जाए डीएक्सन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप वो 2 एपिसोड देखना। आज उस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं आपका कंज्यूमर बेस को कैसे बढ़ाए। जब कंज्यूमर बेस बढ़ता है, पर्सनल पीवी बढ़ता है। क्योंकि पर्सनल पीवी लोग एक माइंडसेट रखते हैं, मुझे 1000 पीवी करना है, मुझे 3000 पीवी करना है। 1000 3000 एक मिनिमम पास मार्क है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो जब हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, हम रिजल्ट का ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम देंगे प्रोसेस का ऊपर। जब प्रोसेस बड़ा हो जाता है, जब प्रोसेस का ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं तो रिजल्ट बड़ा हो जाता है। अदरवाइज हम रिजल्ट का ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा। से फॉर एग्जांपल हम 1000 पीवी का ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो 1000 पीवी करेंगे, बट वो 1000 पीवी कैसा आएगा? 1000 पीवी आएगा पावर ऑफ कंजम्पशन, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर ये प्रोसेस का ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये 1000 2 महीने में 3000 हो जाएगा, फिर 4000 होएगा, और जितना वो ग्रेजुअली, वो ऑर्गेनिकली हेल्थी जितना वो इंप्रूव किया जाए उतना हमारे लिए अच्छा है माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ माइंड ब्लॉक्स रहता है। कभी कभी लोग बोलते हैं सर मैं रिटेल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग करूंगा। और कुछ लोग बोलते हैं मैं रिक्रूटमेंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग करूंगा। सी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप रिटेलिंग को इग्नोर करोगे, अगर रिटेलिंग हम नहीं करेंगे तो आपने 3 चीज लॉस करते हो। नंबर 1, आपका जो पर्सनल पीवी करने का जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो बढ़ाने का जो अपॉर्चुनिटी है, उसे हम मिस कर देते हैं। नंबर 2, हर एक पर्सन ज्वाइनिंग के लिए रेडी नहीं होता है। ओके, हर एक पर्सन डीएक्सन में आने के बाद आपका नीचे ज्वाइन हो जाता है, होने के बाद वो रिक्रूटमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो प्रोडक्ट खा सकता है, प्रोडक्ट बेच सकता है। तो इसीलिए ये जो रिटेलिंग है इसे आप नजरअंदाज मत करना। और नंबर 3, अगर प्रोडक्ट को हम रिटेल करेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमें अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिलता है, तो ये और हमारा बेस को और आगे लेकर जाता है। तो इसीलिए रिटेलिंग को आप कभी भी इग्नोर मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सिर्फ रिटेलिंग ही करो, जब रिटेलिंग का मौका आता है रिटेलिंग कर लो, और रिटेलिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। रिटेलिंग करेंगे तो आप रिटेल, आपका पर्सनल पीवी बढ़ता ही रहेगा, और रिटेलिंग करने के लिए माहौल बना के रखो। जब भी अपॉर्चुनिटी आता है वो अपॉर्चुनिटी को हम यूज कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर स्पॉन्सरिंग को हम इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? स्पॉन्सर मैं सिर्फ रिटेल करूंगा, मैं स्पॉन्सरिंग में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा, तो देन हम टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, लेवरेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पावरफुल एडवांटेज हम लूज कर देंगे। तो इसीलिए मैं रिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ स्पॉन्सरिंग करूंगा। अदरवाइज मैं स्पॉन्सरिंग नहीं करूंगा, सिर्फ रिटेल करूंगा। दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए।
बैलेंस रखना है। ओके, इसलिए क्या फिलॉसफी सिंपल है, रिटेल भी करो, स्पॉन्सरिंग भी करो, जितना बेस्ट पॉसिबल हो उतना करो। ओके, सो दोनों व्हील्स चलेगा तब भी गाड़ी चलता है माय डियर फ्रेंड्स। सो बिजनेस का गाड़ी भी ऐसा ही है, स्पॉन्सरिंग भी होना चाहिए, रिटेलिंग भी होना चाहिए, जहां जिसे मौका मिलता है ओके, उसे वो ताकत को देकर उसे आप यूज करो। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब आता है कंज्यूमर बेस को हम कैसे इंक्रीज करें। ओके, मैंने तो घर में सीड स्टॉक रख दिया, मैंने 2 एपिसोड में बोला था, मैंने तो सीड स्टॉक रख दिया और मैंने कंज्यूमर तैयार करने के लिए अभी तैयार हूं। इसी कंज्यूमर बेस, मैंने आपको बोला था कंज्यूमर बेस हमारा पीवी बढ़ाता है और कंज्यूमर बेस हमारा कैश फ्लो क्रिएट करता है और कंज्यूमर बेस हमें कॉन्फिडेंस भी देता है। सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला समझिए, जो सेलिंग का फॉर्मूला है। जो सेल्स के लिए सिर्फ 3 चीज चाहिए। नंबर 1 सेलर यानी आप, नंबर 2 प्रोडक्ट जो आपका पास ऑलरेडी सी स्टॉक में है, और नंबर 3 बायर जो अभी आप क्रिएट करने वाले हो। ये करने से पहले ये सेल्स का जो डर है, ये सेल्स का जो हेसिटेशन है, अगर आपका माइंड में है तो इसे निकाल दो। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे सेल्स पसंद नहीं है, सर मैं सेल्स टाइप पर्सन नहीं हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये एक मिथ है, एक गलत फहमी है, क्योंकि बाय बर्थ पैदाइश एवरीबडी सेल्स पीपल है। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स दुनिया का बहुत नोबल प्रोफेशन में एक है। सोचिए, सेल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है प्रोडक्ट देकर आपने प्रोडक्ट बेचा, ये सेल्स नहीं, ये सिर्फ ये सेल्स नहीं होता है। एक लड़का जब एक किसी लड़की को प्रपोज करता है, क्या कर रहा है? अपनी आइडिया सेल कर रहा है, सही है ना? तो खुद को सेल कर रहा है, वो भी एक सेल्स है। जब इंटरव्यू में आप इंटरव्यू देते हो, आप जॉब के लिए सेलेक्ट करते हो, तो क्या होता है? आपका स्किल, आपका एजुकेशन को आप सेल करते हो। आप छोटा बच्चा जो टॉय के लिए आपको कन्विंस करता है, आपका बेटा या बेटी खिलौने के लिए आपको कन्विंस करता है, तो वो भी सेल्स करते हैं। तो बच्चे को पढ़ने के लिए आप बोलते हो, आप भी तब सेल्स करते हो। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सेल्स का मतलब है कन्विंसिंग समवन, किसी को कन्विंस करना आपका आइडिया, सर्विस या प्रोडक्ट को यूज करने में, इसे हम सेल्स बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो ये जो चेंज कर लेना आपका जो इमेज है ये सेल्स का ऊपर। हम सेल्स को लेकर क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें माइंड में सेल्स का एक गलत इमेज बैठा हुआ है। सेल्स का मतलब ये डोर नॉक करके प्रोडक्ट बेचना। अदरवाइज हम देखते हैं लोग कैसे सेल्स करते हैं, फोर्स सेलिंग करते हैं, प्रेशर सेलिंग करते हैं। ये आप रिमूव कीजिए। अगर सेल्स पर्सन के बारे में सोचना है, एक बेहतरीन सेल्स पर्सन इंडिया में है, उनका नाम था महात्मा गांधी। उन्होंने अहिंसा, उनका आइडिया को सेल किया। स्टीव जॉब्स, उन्होंने इनोवेशन को सेल किया। हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेक इन इंडिया वो विजन को सेल किया। ये सारे लोग सेल्स में है। तो इसीलिए सेल्स के लिए आप डरो मत। सेल्स का आपका जो इमेज है, ये इमेज को क्लियर कर दो। सारे लोग सेल्स करते हैं, सेल्स के बिना कोई इंसान नहीं रहता है। इसलिए सेल्स करना गुनाह नहीं है, सेल्स करना गलत नहीं है। सेल्स हमारा लाइफ का एक हिस्सा है। तो इसीलिए सेल्स के बारे में आप मत डरो। ओके, पहले ये क्लियर कर दो, कैसा सेल करना है मैं आपको बताऊंगा। सो पहले ये इमेज आप क्लियर कर देना। अब मैं आपको एक गोल्डन प्रिंसिपल देता हूं। एक एक्सपर्ट्स बोलते हैं, इसका हम बोलते हैं कुल्ट प्रिंसिपल। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हो, सारी प्रोडक्ट आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, पहले के होना चाहिए। के का मतलब नो द प्रोडक्ट, यू शुड नो द प्रोडक्ट। सेकेंड, यू, ये याद रखना, यू मीन्स यूज द प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा तो सेल कर सकता हूं, अभी नहीं। यूज करने के बाद ये प्रोडक्ट आपको पसंद है या नहीं है, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एल, इसे हम बोलते हैं एल, जब आप प्रोडक्ट को लाइक करते हो, देन इसका बाद आता है टी, इसे हम बोलते हैं ट्रस्ट, एक विश्वास। ये ट्रस्ट ही प्रोडक्ट को बेचता है। आपका प्रोडक्ट नॉलेज से ज्यादा कौन सा बेचता है? ये ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कब आएगा? जब प्रोडक्ट आप यूज करोगे, प्रोडक्ट को लाइक करोगे और प्रोडक्ट को यूज करोगे, लाइक करोगे और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स,
अगर ये आप अप्लाई करेंगे डीएक्सन का जितने भी प्रोडक्ट है आपका सीड स्टॉक में, बिकॉज सीड स्टॉक में ऐसे ही प्रोडक्ट आपने रखा है जो प्रोडक्ट आप यूज करने के लिए तैयार हो, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपका लाइकिंग में है, एक ट्रस्ट है, तो आराम से आप इसे ये प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ओके तो इसीलिए इसके बारे में आप डरो मत, ये स्लो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप जल्दी आज ही आपको इतना कंज्यूमर लेकर आना जरूरी नहीं है। दिमाग में रख लेना, घर में सीड स्टॉक रखना, प्रोडक्ट आपको नजर आना चाहिए, जब प्रोडक्ट नजर आ जाएगा बार बार आपको याद दिलाएगा ये प्रोडक्ट को मुझे बेचना है। जब प्रोडक्ट को बेचना शुरू करोगे आपका पर्सनल पीवी बढ़ता ही रहेगा। सेम सिस्टम हम डुप्लीकेट करेंगे, हमारा टीम में एक भी बंदा कभी भी 0 पीवी से नहीं रहेगा। ओके सो मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं जो आपका कंज्यूमर बेस को इंक्रीज कर सकता है। पहला टिप है यूज ऑल द प्रोडक्ट। जितने भी डीएक्सन में नया नया प्रोडक्ट आ रहा है ना, एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखो। जब ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा वो प्रोडक्ट आपको पसंद है या नहीं है। जब पसंद आ जाएगा वो प्रोडक्ट पे आपको वॉल्यूम देना शुरू कर देगा माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 2, ये कंज्यूमर बेस को आपको इंक्रीज करना है, बिकम प्रोडक्ट का जानकारी लेना बहुत बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट का जानकारी कौन देगा? प्रोडक्ट का जानकारी देने के लिए आप किसी का पास अभी वेट करने की जरूरत नहीं है, हमारा पास इंटरनेट है। इंटरनेट में जाइए, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट बारे में सर्च करिए और ये इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका यूएसपी क्या है, थोड़ा रिसर्च करिए तो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। हर एक प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट को जानना है तो प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट को जानिए। तो प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट हमारा शरीर में कैसा काम करता है, जिसके लिए वो प्रोडक्ट बना हुआ है वो कैसा काम करता है, क्यों काम करता है, ये जानकारी आप ले लेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ये हमारा सेकंड टिप है। और थर्ड थिंग, जब प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हो टॉक नेचुरली। ओके नेचुरली लोगों से बात करो, डेस्परेट मत होना वो मेरा प्रोडक्ट खरीद कर ही रहना है, ऐसा आप जबरदस्ती नहीं है। आप नेचुरली यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा लगा, वो प्रोडक्ट के बारे में बात करो। कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ये नॉर्मल है। ओके जैसा एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर बात करता है वैसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करो। कोई प्रोडक्ट आप घर में ले लेना, से फॉर एग्जांपल आपने एक नया चावल ट्राई किया, वो चावल आपको अच्छा लगा तो आप लोग उनसे बोलेंगे ना ये चावल मैंने ट्राई किया, बिकॉज आप वो सेटिस्फाइड कंज्यूमर हो। ऐसे ही डीएक्सन के बारे में भी आप सेटिस्फाइड कंज्यूमर बन के बात करो तो डेफिनेटली आपको मदद करेगा एक अच्छा कंज्यूमर बेस इंक्रीज करने के लिए। और प्रोडक्ट देने के बाद जब भी आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हो उसका साथ साथ इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट का साथ साथ इसमें बोलना है ये इंग्रेडिएंट क्या काम करता है, आपका शरीर में ये इंग्रेडिएंट की जरूरत क्या है। ओके ये सारी चीज अगर हम देखेंगे तो ये हमें कैसा पता चलेगा? मैं पहले ही बोला था जो इंटरनेट का सहारा हम लेंगे वहां से ये इंग्रेडिएंट के बारे में हम जानकारी लेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में वीडियोस है, कंपनी इसके बारे में आपको पोस्टर्स देता है। ये सारी चीज जो प्रोडक्ट आपसे खरीदता है उसको ये इंफॉर्मेशन भी आप दीजिए। जो इंफॉर्मेशन देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसका एक भरोसा आएगा प्रोडक्ट का ऊपर। ओके एंड ये नॉलेज है ना एक फेथ क्रिएट करता है, एक भरोसा क्रिएट करता है हमारा प्रोडक्ट का ऊपर। सो इसीलिए नॉलेज को शेयर करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज मत करना वो है ओवर कमिट, कभी भी ओवर कमिट मत करना प्रोडक्ट के बारे में। ये वो कर देगा, ये कर देगा, ये चिकित्सा के लिए अच्छा है, ये रोग क्लियर कर देगा। रिमेंबर आप डॉक्टर नहीं हो, जब आप डॉक्टर नहीं हो ऐसी बात करना आपका अथॉरिटी नहीं है, ये कानूनी भी गलत है। तो इसीलिए अगर कोई बीमारी है उसे पहले बताता ना भाई तू डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर जो प्रोडक्ट यूज दे रहा है वो प्रोडक्ट आप यूज करो, उसका साथ साथ हमारा प्रोडक्ट यूज करो। ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना ये रूट लेवल से काम करेगा। जो डॉक्टर का प्रोडक्ट इमीडिएट उसे सपोर्ट देगा। और कोई भी वो मेडिसिन ले रहा है डॉक्टर की सिफारिश में है उसे आप बंद आप मत करवाओ, बिकॉज इसका अधिकार आपका पास नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप एक डॉक्टर हो, एक प्रोफेशनल हो, देन आप बोल सकते हो। अदरवाइज क्या बंद करना है, क्या बंद नहीं करना है, कौन सा दवाओं से लेना है, कौन सा दवाओं से नहीं लेना है, ये हमारा गेम नहीं है, ये हमारा एरिया भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स।
सो एक्सपेक्टेशन आप कम दीजिए और एक्सपीरियंस उससे ज्यादा दीजिए। ओके, ये है प्रोडक्ट का कमिट करने के बारे में। और सर्विस, यू शुड गिव ए प्रॉपर सर्विस। जब आप प्रोडक्ट दे देते हो उसका साथ फॉलो अप कीजिए। ओके, प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, फीडबैक लीजिए और नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में उसे इन्फॉर्म करिए। ओके, जब गुड टेस्टिमोनियल, अच्छा टेस्टिमोनियल आता है, इसे शेयर करिए। जब इसे शेयर करते हो ये सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करता है। फीडबैक, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा ने से फॉर एग्जांपल कंबुचा यूज किया, उसे बहुत अच्छा लगा, देन उसका एक्सपीरियंस, उसका परमिशन का साथ उसे आप शेयर करो, सोशल मीडिया में शेयर करो। सो क्या होगा, ये दूसरे कंज्यूमर को भी आकर्षित करेगा वो प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। ओके, ये आपका कंज्यूमर बेस को अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, कभी कभी आप प्रोडक्ट देने के बाद कुछ कंज्यूमर अनसैटिस्फाइड भी हो जाते हैं। जो अनसैटिस्फाइड कंज्यूमर है उसे इग्नोर मत करना, पर्सनली उसे कॉल करिए और पर्सनली उसका पास जाइए। अगर वो दूरी में है तो एटलीस्ट आप वीडियो कॉल में कनेक्ट हो जाइए और उसका प्रॉब्लम क्या है उसे सुनो और उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करो। आपका पास सोल्यूशन नहीं है तो कंपनी का पास जाकर, कंपनी जो उसका डेफिनेटली कंपनी का पास उसका आंसर रहेगा, वो आंसर आप उसे दे देना। ओके, उनको चैलेंज को आप समझना। ये क्या होता है ना, एक फेथ, एक बॉन्डिंग का कस्टमर का साथ बहुत जबरदस्त बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और कनेक्टर जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर का साथ आप कभी भी कनेक्ट रहना। चाहे वो कस्टमर पुराना है, अभी वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, फिर भी उसका साथ कनेक्टेड रहो। सी, इंसान का रिश्ता सिर्फ पीवी से नहीं होना चाहिए। अगर वो मुझे पीवी नहीं भी दे रहा है ना, उससे आप कनेक्टेड रहो। आज या ना कल वो हमें पीवी दे सकता है, पीवी नहीं भी देता है, रिश्ता होना बहुत बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। एक अच्छा रिलेशनशिप आप मेंटेन करके रखो। ओके, जो अच्छे कंज्यूमर है और जो आपका साथ अच्छे रिलेशन में है, उनका पास रेफरल्स मांगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है माय डियर फ्रेंड्स, रेफरल्स मांगना। से फॉर एग्जांपल आपका पास एक सैटिस्फाइड कॉफी का कस्टमर है, सो उसका पास रेफरेंस मांगो। सर आप क्या सोचते हो आपका सर्कल में, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस कॉफी, अगर है तो मुझे रेफरेंस देना। सो मेरा प्रोडक्ट मैं उनसे प्रमोट कर सकता हूं। ओके, सो ये करने में क्या होगा, आपको बहुत सेल्स रेफरेंस आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सेल्स रेफरेंस आएगा और कंज्यूमर को ये और कर देगा। सो हैप्पी कंज्यूमर इज योर बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। याद रख लेना, कंज्यूमर अगर हैप्पी रहता है वो आपका बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। वो खुद प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेगा और खुद नया प्रोडक्ट आपसे खरीद के उसका दोस्त, उसका रिलेटिव्स उनको दे देगा। तो कस्टमर को हैप्पी रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल मीडिया को यूज करो। और सोशल मीडिया एक फ्री मार्केटिंग मशीन है, उसे वाइसली यूज करो। प्रोडक्ट का जो अच्छे टेस्टिमोनियल्स है, आपका जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट का साथ, उसे वहां पे शेयर करो। वहां पे ये मत सोचना वो सोशल मीडिया में मुझे प्रोडक्ट बेचना ही है, ऐसा नहीं है। आप शेयर कर रहे हो दूसरों की भलाई के लिए, बिकॉज आपका पास जो अच्छे प्रोडक्ट है उसका पास नहीं है। आपका नियत बहुत क्लियर है, उसे पीवी ले आना आपका नियत नहीं है, उसे ये प्रोडक्ट से मदद करना ये आपका नियत है। अगर ये नियत रह जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन अट्रैक्ट मेनी कस्टमर्स। ओके, एंड बिकम नंबर 1 फैन। डीएक्सन प्रोडक्ट का एक नंबर 1 फैन आप बन जाइए। यूज देम, प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट को प्यार करो और प्रोडक्ट के बारे में बात करो और प्रोडक्ट को प्रमोट करो और लोगों को एजुकेट करो। ओके, सो बिकॉज आपका एंथुसियाज्म सही रहता है ना, पीपल वो फील करेंगे। जब पीपल फील करेंगे वो ट्रस्ट करेंगे, वो ट्रस्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद का प्रोडक्ट का नंबर 1 फैन बनकर रहना। ओके, पुश मत करो, पुल मार्केटिंग करना। जो ये पुल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रोडक्ट के बारे में सैटिस्फाइडली बात करेंगे, जहां जहां बात करना का आपको मौका मिलता है वहां बात मत करो, बट लोगों को चिढ़ाओ मत। हर बार डीएक्सन का प्रोडक्ट ही बात करके लोग कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं, सो इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। ओके, आप जहां आपको मौका मिलता है, फॉर एग्जांपल एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम, वो टाइम आप वो प्रॉब्लम के बारे में बात करो। आपका पेट से फॉर एग्जांपल किसी का पेट खराब है तो उनको पहले बोलो भाई स्पाइस कम करो। ओके, आप थोड़ा अच्छा पानी पी लेना, अगर पेट जल रहा है तो ठंडा पानी पी लेना। इसका साथ साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करो जो आपको वो फायदा मिला है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर बेस ये जस्ट सेल्स नहीं है,
कंज्यूमर बेस कंसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करता है, कंसिस्टेंट कैश फ्लो क्रिएट करता है और कंसिस्टेंट कॉन्फिडेंस देता है और कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देता है माय डियर फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं जाते हैं, पीवी करेंगे नहीं करेंगे, बट ये जो कंज्यूमर है ना वो आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। द स्ट्रॉन्गर योर कंज्यूमर, द स्ट्रॉन्गर योर पर्सनल पीवी, द स्ट्रॉन्गर योर पर्सनल पीवी, स्ट्रॉन्गर इज योर बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है आज का टॉपिक जो कंज्यूमर बेस को इंक्रीज करने वाला टॉपिक। सो ये आप कोशिश मत करो, खुद को फोर्स मत करो, ये नेचुरली जहां जहां मौका मिले वहां वहां आप इसे यूज कर लेना। और इसके बारे में और बहुत सारी टिप्स एंड ऑल है, ये फ्यूचर जो है उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो आज का एपिसोड में मैं उम्मीद रखता हूं आपने कुछ सीखा है कंज्यूमर बेस को इंक्रीज करने में। ओके, सो कीप वॉचिंग। अगला एपिसोड अगले हफ्ता हम आपसे मिलेंगे और एक नया एपिसोड का साथ स्किल अप विद DXN। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।